नमस्कार साथियों, देखिए कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यू डाइस सत्र 2022-23 हेतु हमने सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट किया था। उसमें प्रत्येक बिंदु पर हमने डिटेल में चर्चा करी थी, जो स्कूल प्रोफाइल से संबंधित था। बहुत सारी उसमें जानकारी थी, तो हमने प्रत्येक बिंदु पर उसमें चर्चा करी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो कमेंट, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको यू डाइस डाटा प्रविष्टि में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और आज की वीडियो में हम आगे सेक्शन 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इसमें किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं और प्राइवेट स्कूल स्वयं का लॉगिन भी किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके भी संबंध में भी हम आपको वीडियो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे कि आप स्वयं आपके यूजर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं उसमें। और पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उपलब्ध करा देंगे, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। चूंकि अभी सत्र 22-23 की डाटा प्रविष्टि चालू हो चुकी है, हम सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो फिजिकल फैसिलिटीज है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट ए में हमको यहाँ पर बताया हुआ फिजिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट इन स्कूल। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको बिल्डिंग स्टेटस के बारे में जानकारी दर्ज करनी है। स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, अभी जहाँ पर आपकी बिल्डिंग, अभी जहाँ पर स्कूल लग रहा है उसकी प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग के बारे में ये जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल बिल्डिंग क्या प्राइवेट है या रेंटेड है या गवर्नमेंट बिल्डिंग है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगते हैं अधिकांश स्कूल, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाएगा। उस कंडीशन में, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन में, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग, यदि किसी ऐसी बिल्डिंग में लग रहा है जिसका गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है लेकिन वहां पर किराया भी नहीं लग रहा है, तो या फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपके विद्यालय की कोई बिल्डिंग नहीं है, खुले में लग रहा है या पेड़ के नीचे लग रहा है, इस प्रकार की कोई कंडीशन है तो नो बिल्डिंग आ जाएगा। स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, यदि कोई गवर्नमेंट स्कूल है जो कि अदर शासकीय बिल्डिंग में लग रहा है, अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग में लग रहा है, तो 6 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल बिल्डिंग का जो प्रकार है उसके संबंध में नीचे बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताया हुआ है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्कूल। तो जो स्कूल है उसके बिल्डिंग ब्लॉक कितने हैं। जैसे कहीं कहीं पर इस प्रकार की भी कंडीशन होती है, बहुत से खासकर शासकीय विद्यालय में भी इस प्रकार की कंडीशन होती है कि बिल्डिंग जैसे 2-3 रूम्स की एक बिल्डिंग होगी, ये फिर पड़ोस में ही उससे लगती हुई या उसके पड़ोस में ही थोड़ी सी दूरी पर वापस से एक और ब्लॉक बना हुआ है जिसमें 3-4 कमरे हैं। तो यदि इस प्रकार के अलग अलग ब्लॉक में बिल्डिंग बनी हुई है तो यहाँ पर उसकी संख्या आ जाएगी। फिर उसके बाद में जो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे उसी को यहाँ पर नीचे हमको उसके संबंध में जानकारी दर्ज करनी कि उसमें से, जैसे आपने 2 ब्लॉक डाले हैं तो 2 ब्लॉक में से कितने पक्के ब्लॉक हैं, ये पक्की बिल्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। यदि एक है तो आप 1 डालेंगे, ठीक है ना। ये हम आपको एग्जांपल उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। इसी प्रकार से पार्शियली पक्का बिल्डिंग कितनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। पार्शियली पक्का मीन्स आंशिक पक्की, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि कच्ची बिल्डिंग है जो कि पक्की नहीं है, कच्ची बिल्डिंग है, तो यहाँ पर कितनी है उसकी संख्या आ जाएगी। टेंट में लग रही है इस प्रकार की कोई, तो यहाँ पर उसकी संख्या आ जाएगी। डिलाप्टेड बिल्डिंग जो जीर्ण शीर्ण भवन है उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यदि कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि बिल्डिंग अभी बन रही है तो उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर एक्टिव बिल्डिंग किसको बताया गया है वो यहाँ पर हमको बताया हुआ है, और डिलाप्टेड की डेफिनेशन भी हमको यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल इट मींस चार दीवारी। तो बाउंड्री वॉल का क्या स्टेटस है वो यहाँ पर हमको दर्ज करना है कि बाउंड्री वॉल पक्की है, पक्की लेकिन टूटी हुई है। इसी प्रकार से बेड वायर फेंसिंग है वहां पर या हेजेस है 4th नंबर पर। 5th नंबर पर नो बाउंड्री वॉल, मतलब कोई बाउंड्री वॉल नहीं है स्कूल की। 6 नंबर अदर, जो कि इसमें ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर लेंगे। 7वें नंबर पर पार्शियल, बोले तो आधी अधूरी है, कहीं पर बनी हुई है कहीं पर नहीं बनी हुई है। और 8 अंडर कंस्ट्रक्शन, बोले तो भी बाउंड्री वॉल निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ये हमको सही ऑप्शन दर्ज करना है। तो साथ ही देखिए, बिल्डिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्कूल का, और इसकी सही जानकारी हमको दर्ज करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। यदि आप वीडियो देखिए, आप वीडियो में यदि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन भी होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपके संबंधित ऑफिस है उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जानकारी सही दर्ज जरूर करें। इसी प्रकार से डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, तो ये यहाँ पर क्लासरूम से संबंधित जानकारी हमको यहाँ पर दर्ज करनी है। तो ये जैसे देखिए सबसे पहले पूछा हुआ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस, बोले तो इंस्ट्रक्शनल पर्पस इसमें जो पढ़ाई के लिए यूज में आ रहे हैं। तो प्री प्राइमरी के लिए कितने हैं, प्राइमरी के लिए कितने हैं यहाँ पर,
अपर प्राइमरी पढ़ाने के लिए कितने क्लासरूम है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और इसी प्रकार से क्लासरूम नॉट इन यूज। अधिकतर होता क्या है कि जो क्लासरूम यूज में नहीं आते उनको भी ऊपर ही दर्ज कर दिया जाता है, या फिर जो क्लासरूम जो जैसे कि एचएम रूम हो गए उनको भी इसी में दर्ज कर दिया जाता है, जो लाइब्रेरी रूम है अलग से यदि, या स्टोर रूम है, या मिड डे मील का रूम है, उसको भी इन्हीं में दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी सेक्शन कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए कितने क्लासरूम यूज हो रहे हैं हमको वही संख्या दर्ज करनी, एचएम रूम इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो यूज में नहीं है, जो कि बंद है क्लासरूम, वो किसी प्रकार के यूज में नहीं आ रहे, वो संख्या भी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं इस वाले में, करंट नॉट इन यूज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस, यहाँ पर ऊपर जो भी आप संख्या डालते जाएंगे वो संख्या यहाँ पर नीचे आती जाएगी। जैसे ये 1 आपने डाला तो ये 1 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये ऐड होते हुए आ जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पर 1 और डाल दिया तो ये नीचे 2 हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, यदि कोई निर्माणाधीन क्लासरूम है तो यहाँ पर आ जाएगी उसकी संख्या। नंबर ऑफ क्लासरूम इन डिलाप्टेड कंडीशन, कोई जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है, टूट फूट है, वहां पर बच्चे नहीं बैठ सकते और बच्चों को आप नहीं बिठा रहे हैं, तो वो क्लासरूम की संख्या यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। बच्चे वहां पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से डिटेल ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लासरूम की कंडीशन के आधार पर यहाँ पर डिटेल में हमको जानकारी दर्ज करनी है कि टाइप ऑफ क्लासरूम, पक्के क्लासरूम कितने हैं जो कि गुड कंडीशन में है, पक्के हैं उनकी, मतलब क्लासरूम पक्के हैं लेकिन गुड कंडीशन में भी होना चाहिए, तो वो कितने हैं। जहां पर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की जरूरत है, छोटी मोटी माइनर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, वो क्लासरूम की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और जहां पर ज्यादा रिपेयरिंग की आवश्यकता, मेजर रिपेयरिंग, जहां पर की रिपेयरिंग की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, रिपेयरिंग कराना अनिवार्य है, वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं जहां पर मेजर रिपेयरिंग की जरूरत है, ठीक है। इसी प्रकार से पार्शियली पक्का, जो पार्शियली पक्का इट मीन्स आंशिक पक्का, जो कि आधा अधूरा पक्का हो, उनकी संख्या यहाँ पर है। इसी प्रकार से कच्चे की भी यहाँ पर कितने गुड कंडीशन में है, कच्चे हैं लेकिन गुड कंडीशन में, जहां पर कच्चा है लेकिन माइनर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार से कच्चा लेकिन मेजर रिपेयरिंग की आवश्यकता है, यहाँ संख्या यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार से टेंट की कंडीशन में है। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम अदर देन क्लासरूम अवेलेबल इन स्कूल, देखिए यहाँ पर आ गया ये कि टोटल क्लासरूम ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम, बोले तो क्लासरूम इट मींस जो इंस्ट्रक्शनल पर्पस में पढ़ाई कराने के लिए आपके यूज में आ रहे हैं, जिनकी आपने जानकारी ऊपर दर्ज करी है, उनके अतिरिक्त कोई ऐसे क्लासरूम हो जो कि जैसे एचएम रूम हो गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, स्टाफ रूम हो गया वो यहाँ पर आ जाएगा, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी। इसलिए हम क्लासरूम में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश इस जानकारी में थोड़ा बहुत जो है मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमको ध्यान रखना उसका। सेव करना है यदि जानकारी को, तो आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए। सेव करके आगे बढ़ना है तो ये बीच वाला ऑप्शन यूज होगा, सेव एंड नेक्स्ट, और नेक्स्ट सिर्फ आगे बढ़ना है तो इसको यूज करेंगे। लेकिन हमारा कहना है सेव एंड नेक्स्ट आप यूज करिए ताकि आपका डाटा सेव होता भी जाए साथ के साथ। तो ये देखिए जैसे हमने नेक्स्ट किया, टॉयलेट फैसिलिटी का ये पार्ट आ चुका है। टॉयलेट इट मींस शौचालय से संबंधित जानकारी है। डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, क्या स्कूल में टॉयलेट है, यदि है तो हम यस करेंगे, नो नहीं है तो हम नो करेंगे। यदि हम यस करेंगे तो नीचे के ऑप्शन एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज ये देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन हम डाटा एंट्री नहीं कर पाएंगे। यस करेंगे तभी आप यहाँ पर डाटा एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो अब उसमें देखिए हमको डिटेल डालनी है टॉयलेट की और यूरिनल्स। यूरिनल्स इट मींस मूत्रालय, ठीक है। तो टॉयलेट इसमें शौचालय, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग, ठीक है, CWSN फ्रेंडली टॉयलेट। तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लूडिंग इट मींस उनको छोड़कर, किनको छोड़कर, तो CWSN फ्रेंडली टॉयलेट को छोड़कर आपके विद्यालय में कितनी टॉयलेट सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर वो संख्या हमको दर्ज करनी है, बॉयज के लिए कितनी है और उसमें से फंक्शनल कितनी। जैसे सपोज आपने यहाँ पर 2 दर्ज किया, अब 2 में से कितनी फंक्शनल है, 2 में से 2 फंक्शनल हो सकती है, ठीक है, 2 में से 1 फंक्शनल हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी आपके यहाँ पर स्थिति है आपको सही दर्ज करनी है। यहाँ पर अनावश्यक तौर पर भी हम ऐसा नहीं कि उसको फंक्शनली में से हटा दें, फंक्शनल है तो आप फंक्शनल उसको दर्ज करेंगे, फंक्शनल नहीं है तो ही आप नहीं में दर्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से संख्या जाएगी कि 2 में से 1 फंक्शनल मतलब 1 फंक्शनल नहीं है, ऑटोमेटिकली ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो ये हमको यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी, जो भी वास्तविक स्थिति आपके स्कूल की आप यहाँ पर दर्ज करेगा। इसी प्रकार से गर्ल्स के संबंध में यहाँ पर जानकारी है कि कितनी है और कितनी उसमें से फंक्शनल है, ये हमको यहाँ पर दर्ज करना है।
अब ये टॉयलेट ये टोटल आपके यहाँ पर लगती जाएगी। इसी प्रकार से देखिए नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स, तो जो CWSN बच्चों के लिए टॉयलेट सीट्स है, शौचालय हैं, उनकी संख्या यहाँ पर हमको दर्ज करनी है। तो जो भी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे यहाँ पर जुड़ जाएगा नीचे, ये देखिए नीचे जुड़ गया, यहाँ पर 3 आ गया है, ऊपर 2 और 1 3 हो गया है। तो इस प्रकार से जानकारी दर्ज होगी। अब साथ ही उसके बाद में देखिए यहाँ पर डिटेल ऑफ यूरिनल्स, यहाँ पर जानकारी बताई हुई है यूरिनल्स मींस मूत्रालय के लिए कि कितने नंबर ऑफ अवेलेबल है आपके स्कूल में, आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। और ये वही रहेगा बॉयज के लिए कितने हैं और कितने फंक्शनल है बॉयज के लिए, इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए कितने और कितने फंक्शनल है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आगे चलते हैं, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट। ऊपर जो हमने जानकारी दर्ज करी थी फंक्शनल टॉयलेट की, ठीक है ना, ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टोटल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल है। कि ऊपर जैसे हमने यहाँ पे फंक्शनल टॉयलेट कितने बताए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 3 बताए हैं। 3 तो किस में बताए हमने, बॉयज में बताए, और गर्ल्स में हमने कितने बताए हैं, 2 बताए हैं, ठीक है। अब हमको उन 3 और 2 में से यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट यूरिनल्स गिवन in the table 2.5 how many have running water available in toilet oblique urinals for flushing and cleaning। अब जो फंक्शनल हमने बताए हैं उन्हीं में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, जो फंक्शनल है ही नहीं, जो कार्यशील है ही नहीं, उनमें तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंक्शनल में से कितने टॉयलेट और यूरिनल में आपके यहाँ पर वाटर की बोले तो पानी की सुविधा अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ये बॉयज के लिए और ये गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से यूरिनल्स में भी रहेगी जानकारी। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल टॉयलेट वाटर के संबंध में यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है, इसको आप पढ़िएगा और आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इज हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल नियर टॉयलेट यूरिनल्स ब्लॉक। तो टॉयलेट और यूरिनल के पास में हाथ धोने के लिए जो सोप अवेलेबल है या नहीं, वो हमको यहाँ पे यस नो दर्ज करना है। वेदर इंडिकेटर इज इंसिनेटर इज अवेलेबल फॉर गर्ल्स टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट के लिए इंसिनेटर अवेलेबल है या नहीं, यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यस नो और यस बट नॉट फंक्शनल। वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल प्रीमाइसेस, स्कूल प्रीमाइसेस में पीने का पानी अवेलेबल है या नहीं, तो हमको यहाँ पे यस नो करना है। तो साथ ही देखिए पीने का पानी तो आपके यहाँ पर सुविधा होगी ही होगी, क्योंकि बच्चे 5-6 घंटे बैठेंगे, तो पीने के लिए तो पानी आपके यहाँ पर होगा। मिड डे मील भी प्रोवाइड होता है सरकारी स्कूल्स में। तो यदि बच्चे जैसे आपके यहाँ पे मटके की सुविधा भी है तो भी आपको जानकारी यस दर्ज करनी है। बच्चे बोतल ला रहे हैं तो भी जानकारी यस आएगी, क्योंकि पानी तो पी रहे हैं। इसी प्रकार से टीचर भी रहते हैं वहां पर, तो मटका टंकी कुछ भी अवेलेबल हो आपके यहाँ पे यस आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अब यस यदि ये पीने की पानी की सुविधा है तो यहाँ पर देखिए सोर्स उसका पूछा गया है, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है इनमें से, ये हमको यहाँ पर दर्ज करना है। तो देखिए अभी यहाँ पर फील्ड एक्टिव नहीं है, आप जब ऊपर यस करेंगे तभी फील्ड एक्टिव होंगे, नो करेंगे तो नीचे के फील्ड डीएक्टिवेट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर दर्ज करना है कि वहां पर हैंड पंप है, बोरवेल है, प्रोटेक्टेड वेल है, अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड वेल है। टेप वाटर बोले तो नल का पानी है क्या, पेक्ड बोतल वाटर, देखिए बोतल भी है, यदि बच्चे ला रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। तो जो भी जानकारी है सही आपके यहाँ पर आपको दर्ज करनी है, और फंक्शनल है या नहीं उनमें से ये जानकारी आ जाएगी। अदर यदि कोई सुविधा है तो आप यहाँ पर नीचे डाल सकते हैं किस प्रकार की सुविधा है। इसी प्रकार से वेदर वाटर प्यूरिफायर आरओ इज अवेलेबल, तो वाटर प्यूरिफायर आरओ कुछ लगाए क्या स्कूल में, जानकारी दर्ज करनी है। वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टेस्टेड फ्रॉम वाटर टेस्टिंग लैब, यदि इस प्रकार की कोई आपके यहाँ पर सुविधा हो तो आपने करा रखी हो वाटर टेस्टिंग लैब से पीने के पानी की क्वालिटी टेस्ट, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो हो जाएगा। डज द स्कूल हैव प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यदि है तो यस, और ये इस प्रकार से 3 ऑप्शन है। इसी प्रकार से वेदर हैंड वॉश फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल फॉर हैंड वॉशिंग हेड बिफोर एंड आफ्टर मील, ये देखिए मिड डे मील जो बच्चा भोजन करता है, मतलब मिड डे मील क्या, बच्चा भोजन तो करता है, ये स्कूल में टिफिन लेके आता है, टिफिन लेके आते हैं तो क्या चाहे अशासकीय विद्यालय भी हो तो भोजन करने से पहले क्या वो हाथ धोने के लिए उनके सोप वगैरह की सुविधा है कि नहीं है, वाटर और सोप की, ठीक है। इसी प्रकार से भोजन करने के बाद में भी ये सुविधा अवेलेबल है नहीं, वो जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। इफ यस तो वॉश पॉइंट यहाँ पर पूछे गए हैं, आप यस करेंगे तो यहाँ पे कितने वॉश पॉइंट है वो जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी। वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल, बिजली की सुविधा है या नहीं, सोलर पैनल अवेलेबल है या नहीं,
लाइब्रेरी फैसिलिटी स्कूल में है या नहीं, लाइब्रेरी या बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर। तो देखिए लाइब्रेरी मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कोई कक्ष हो स्पेशल जहां पर टेबल चेयर लगी हो, बच्चे वहां पर बैठ के और बुक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आपके यहाँ पर लाइब्रेरी इट मीन्स पुस्तकें जो बच्चों को इशू की जाती है और पढ़ने के लिए और वापस उनसे ली जाती, मतलब इस प्रकार की सुविधा है कि वहां पर बुक्स है आपके स्कूल में और बच्चों को इशू की जाती है, तो आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं। फिर भी आपको यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप आपके संबंधित अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पर आपको दर्ज करना है और उसमें से कितनी जो है एनसीईआरटी की, एनबीटी की, अदर गवर्नमेंट पब्लिशर की है, यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से बुक बैंक आ जाएगा, रीडिंग कॉर्नर है या नहीं यहाँ पे आ जाएगा। डज द स्कूल हैव फुल टाइम लाइब्रेरियन, क्या स्कूल में फुल टाइम लाइब्रेरियन है, यदि है तो यस अदरवाइज नो। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर मैगजीन, मतलब वहां पर कुछ न्यूज़पेपर या मैगजीन्स आते हैं क्या। इसी प्रकार से ये यहाँ पर हम आ जाते हैं 2.11 में, वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपांशन टू स्कूल फैसिलिटी। तो स्कूल में फैसिलिटी के लिए वहां पर लैंड है या नहीं अवेलेबल, ये हमको यस नो दर्ज करना है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम रिक्वायर्ड, यदि कुछ आपको यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे नो करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक्टिवेट नहीं, मैं नंबर नहीं डाल पाऊंगा। यहाँ पे मैं यस करता हूँ, ऑप्शन एक्टिवेट होकर नंबर डाल पा रहा हूँ। मतलब कि आपके यहाँ पर भूमि उपलब्ध होगी कमरे वगैरह या कुछ भी बनाने के लिए, तभी तो यहाँ पर आप एडिशनल रूम की रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कि भाई कितने रूम की जरूरत है। यदि भूमि ही नहीं तो आप कहाँ पे बनाएंगे, तो वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन स्कूल, यदि खेलने की सुविधा मतलब प्लेग्राउंड की सुविधा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। आप यहाँ पर यस करेंगे तो नीचे, यदि नो करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या देखिए, इफ नो, यदि प्लेग्राउंड की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि वेदर स्कूल हैज मेड एडिक्वेट एग्रीमेंट फॉर चिल्ड्रन, मतलब आउटडोर गेम खेलने के लिए आपने कुछ ऐसा एग्रीमेंट वगैरह है क्या कि जहां पर बच्चे जा करके खेल सकते हैं, म्युनिसिपल पार्क वगैरह इत्यादि कुछ भी। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। वेदर हेल्थ चेकअप फॉर स्टूडेंट वाज कंडक्टेड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, देखिए यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं सत्र 2022-23 की, तो सत्र 2021-22 में कोई हेल्थ चेकअप बच्चों का हुआ था क्या, तो यस नो जो भी है हमको यहाँ पर दर्ज करना है। आप यहाँ पर यस करेंगे तो हमको यहाँ पर नीचे संख्या डालनी रहेगी, नो करेंगे तो नीचे की फील्ड एक्टिवेट नहीं होगी, ये हम संख्या नहीं डाल पा रहे हैं। यस करेंगे तो आप संख्या यहाँ पे डाल पाएंगे कि भाई कितनी बार हेल्थ चेकअप हुआ है लास्ट सेशन में, ठीक है। इसी प्रकार से हेल्थ चेकअप पैरामीटर जो क्या है उसमें हाइट, वेट, आईज, डेंटल, थ्रोट, जो क्या हुआ है इनमें से। डी वार्मिंग टेबलेट बच्चों को दिए क्या, तो कंप्लीट मतलब दोनों डोज दिए, पार्शली दिए या नहीं दिए। आयरन फोलिक एसिड जो टेबलेट्स रहती हैं उसकी जानकारी पूछी जा रही है। स्कूल मेंटेन एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, क्या स्कूल मेंटेन करता है क्या इस प्रकार का हेल्थ रिकॉर्ड बच्चों का, तो यस नो आ जाएगा। इस थर्मल स्कैनर इज अवेलेबल इन स्कूल, यदि है अवेलेबल तो आप यस नो करेंगे, है तो यस अदरवाइज नो। इज स्कूल में फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। इज इसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं। वेदर रैंप फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल बिल्डिंग, एक्सेस रैंप है या नहीं डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए स्कूल फैसिलिटी, स्कूल बिल्डिंग को एक्सेस एग्जिस्ट, यहाँ पर रैंप की जानकारी पूछी गई है सीधी सी बात। यदि है तो क्या हैंड रेल उसमें है कि नहीं जिसको पकड़ के आप चढ़ सकते हैं, हैंड रेल। फिर उसके बाद में वेदर स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर है या नहीं। अब देखिए ये पॉइंट भी इस बार थोड़ा नया है कि डेडिकेटेड मतलब बोले तो स्कूल में ही रहता वो एज ए टीचर, ठीक है, मतलब टीचर के जैसे रहते ना पूरे टाइम, इस प्रकार से स्कूल के लिए डेडिकेटेड है। क्लस्टर लेवल पर हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है और यदि नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल, किचन गार्डन किचन शेड अवेलेबल है या नहीं वो भी जानकारी यहाँ पर है। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग ऑफ वेस्टेज, प्रत्येक क्लासरूम में है या नहीं। टॉयलेट के यहाँ पर है या नहीं, किचन में है नहीं। इसी प्रकार से डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन अवेलेबल है, उसकी जानकारी डाल सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपको डस्टबिन के लिए भी 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, ठीक है, तो जो भी है आपको सही जानकारी दर्ज करनी। इसी प्रकार से
स्कूल में बच्चों के लिए फर्नीचर की सुविधा है या नहीं। यदि आप इसको यस करेंगे तो नीचे का यहाँ पर एक्टिवेट होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर होम फर्नीचर इज अवेलेबल, कितने बच्चों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो भी जानकारी साथियों हमको सही दर्ज करनी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 2.19 वाले ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज, ये नीचे जो फैसिलिटी है वो है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम चाहें तो इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये किस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये इसके लिए भी हम आपको वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो उसके माध्यम से आप इसको हिंदी में भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अलग से टूल इंस्टॉल करना पड़ता है। ये देखिए स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कमरा है या नहीं। तो साथियों देखिए ये टूल आपको कन्वर्ट करके बताएगा। कहीं पर हो सकता है वर्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, इंग्लिश एज इट इज नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको इसमें क्या पूछा गया है। लाइब्रेरियन के लिए अलग कमरा है कि नहीं। इसी प्रकार से केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्गों के स्कूलों के लिए, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए कि सहायक प्रधानाध्यापक शिक्षक या उप प्रधानाचार्य के लिए अलग कमरा है या नहीं। लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम सह शिक्षा और बालिका विद्यालयों के लिए है या नहीं। शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम है नहीं। सह पाठ्यक्रम गतिविधि कक्ष कला और शिल्प कक्ष है या नहीं। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर जानकारी पूछी जा रही है, हमको उसको जानकारी जो भी हाँ नहीं में दर्ज करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला के संबंध में पूछा गया है कि वो है या नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या विद्यालय में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला के लिए हमको ये ऑप्शन अवेलेबल है कि पूरी तरह से सुसज्जित है या आंशिक रूप से सुसज्जित नहीं है, लैब उपलब्ध नहीं है। जो भी जानकारी है एज इट इज हमको मतलब सही जानकारी हमको दर्ज करना है साथियों। तो इस बात का हमको ध्यान रहे, अलग कमरा उपलब्ध है या नहीं। यदि वर्तमान स्थिति यहाँ पर बताई गई उपलब्धता है या नहीं तो फिर अलग कमरा है क्या नहीं। ये इस प्रकार से प्रयोगशालाएं आपको यहाँ पर इतनी सारी प्रयोगशाला की जानकारी दर्ज करने का ऑप्शन है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है या नहीं। तो उपकरण से संबंधित जानकारी यही है, ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली। आप चाहें तो वापस से इसको इस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि हिंदी में कन्वीनियंट नहीं हो तो। कि ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम है या नहीं। साइंस किट, मैथ्स किट्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ हमको नोट मतलब कुछ स्टार में जो चीजें बताई गई है ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो इसको फिर से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा है ये टूल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए पार्ट बी इसमें आ गया कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमसे पूछा जा रहा है डेस्कटॉप पीसी टोटल नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल, कितने यूनिट हैं मतलब कितने नंबर ऑफ डेस्कटॉप या पीसी उपलब्ध हैं, और उसमें से नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट फॉर पेडागोजिकल पर्पस आउट ऑफ टोटल, मतलब टोटल में से कितने जो है शैक्षणिक उद्देश्य के लिए यूज में आ रहे पढ़ाई कराने के लिए। ठीक है, वो हमको यहाँ पर दर्ज करना। अब जैसे हो सकता है ऐसा हो कि आपके विद्यालय में 10 डेस्कटॉप या पीसी आपके यहाँ पर है, 10 कंप्यूटर हैं, उसमें से पढ़ाई कराने के लिए 8 यूज में आ रहे, 2 आपके ऑफिस वर्क में आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर तो 10 आ जाएंगे टोटल जो भी है, यहाँ पर 8 आ जाएंगे पढ़ाई कराने के लिए जितने यूज में आ रहे शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कार्यात्मक इकाइयों की संख्या। ठीक है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। इसी प्रकार से नोटबुक, लैपटॉप और नीचे टैबलेट्स कितने हैं ये जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है। तो हमको जो भी जानकारी है वो दर्ज करनी सही है। डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं। यदि है तो नीचे का फील्ड एक्टिवेट होगा कि किस प्रकार का आपके यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑप्शन। इसी प्रकार से इज एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज्ड फॉर पेडागोजिकल पर्पस, जो पढ़ाई कराने के लिए जो इंटरनेट फैसिलिटी यूज हो रही है या नहीं, आप यहाँ पर उसको जो भी यस नो में है, क्या इंटरनेट सुविधा का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, हाँ नहीं सिलेक्ट करेंगे जो भी वास्तविक जानकारी है। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब है या नहीं, स्कूल में ई सामग्री डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच है या नहीं। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर देखिए जानकारी पूछी गई है, आपको जो भी ये सही जानकारी दर्ज करना है यहाँ पर सभी। आईसीटी आधारित उपकरणों की कुल संख्या भी पूछी गई यहाँ पे, खर्च किए गए घंटों की संख्या प्रति सप्ताह। इसी प्रकार से केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ये नीचे का 2.27 पार्ट है फिल करने के लिए। क्या स्कूल में आईसीटी लैब उपलब्ध है या नहीं, यदि है तो नीचे के फील्ड एक्टिवेट हो जाएंगे। कार्यान्वयन का वर्ष, आईसीटी लैब कमरा
आईसीटी लैब काम कर रही है या नहीं, इसी प्रकार से कौन सा मॉड्यूल लागू किया गया है, यहाँ पे ये ऑप्शन है। कुछ स्कूलों में इस प्रकार की सुविधा दी गई है किसी पर्टिकुलर मॉडल के तहत, तो आपको वो चुनना है यहाँ पर। और स्कूल में आईसीटी प्रशिक्षक का प्रकार पूर्णकालिक है, अंशकालीन है या उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साथियों हमने अभी जो यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन है और बैक टू डैशबोर्ड में जाने का। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में हमने जो फैसिलिटीज है और जो आपका डिजिटल संसाधनों से संबंधित पूरा पार्ट देखा। कोशिश हमारी रही है प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा करें। आई थिंक पूरा वीडियो देखने पर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आपके जो भी संबंधित अधिकारी हैं इस कार्य से संबंधित, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छे और सही से सही आपको बताने का प्रयास करें। और इसमें पार्ट 1 में हमने स्कूल प्रोफाइल से रिलेटेड जानकारी देखी थी, तो आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जो है इसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और डाटा प्रविष्टि हमको बस एक बात का हमको ध्यान रखनी है कि जो भी हम डाटा प्रविष्टि करें यूडाइस की, क्योंकि हमारा डाटा सीधे भारत शासन के पोर्टल पर दर्ज हो रहा है, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारा डाटा सही हो और इसमें किसी प्रकार का संदेह या किसी प्रकार का डाटा में मिस्टेक नहीं हो, बाय मिस्टेक भी कोई मिस्टेक नहीं हो, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इसी वीडियो के साथ में धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टीचर से संबंधित डाटा और आगे जो हमको इसमें एनरोलमेंट से संबंधित डाटा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। साथ ही ऐसी वीडियो हम आपके लिए बड़ी मुश्किल से बना के लाते हैं, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।